यहाँ पर आपके सामने कुछ ईयर्स दिखाई दे रहे हैं और आपके सामने ये क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है और कौन सा इसमें से लीप ईयर नहीं है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरीके का पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल क्यूब में बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपके लिए एक बार फिर से पाइथन प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जो कि यहाँ पर ये सॉल्व करेगा कि दिया हुआ ईयर लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पर वेरिएबल बनाना होगा, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर यूजर से ईयर में इनपुट लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे ईयर इक्वल करेंगे और INT। देखिए मैंने कई वीडियो में फ्लोट यूज करा है, बट इस बार हम लोग यहाँ पे इंट यूज करेंगे। इंट यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हमेशा ईयर जो होता है वो इंटीजर वैल्यू होता है, यानी कि पूर्णांक में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंट यूज करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर इनपुट ले लेंगे, क्योंकि हमें जो है यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, और डबल कोट में लिख लेंगे इंटर द ईयर। ठीक है, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं और कॉलन देकर स्पेस कर देंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे। अब ये ईयर जो है लीप ईयर है या नहीं ये चेक करना है। तो इसके लिए पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जिसका मदद से हम लोग किसी भी कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इफ़ यूज करेंगे। इफ़ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ के यहाँ पे जो होता है लीप ईयर ज्ञात करने के लिए वो जो वैल्यू होती है, यानी कि जो वो ईयर होता है वो हमारा 4 से डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। उसके साथ ही वही नंबर हमारे यहाँ पे 100 से भी डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए और 400 से भी डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। यानी कि जब तीनों कंडीशन सत्य होता है तभी वो जाके हमारा पता चलता है कि वो लीप ईयर है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईयर यूज करेंगे जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, और परसेंटेज का साइन यूज करेंगे जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बताता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 4 कर लेंगे और डबल इक्वल 0 कर लेंगे। अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है और यानी कि एंड, फिर से हम लोग यहाँ पे ईयर यूज करेंगे और फिर से मॉडुलस का साइन देंगे, जो यानी कि परसेंटेज का साइन देंगे और इस बार हम लोग 100 ले लेंगे और यानी कि एंड यूज करेंगे, फिर से ईयर कर लेंगे और मॉडुलस का साइन दे देंगे 400। ठीक है, यानी कि वो जो हमारा मॉडुलस का साइन यूज करने से हमें ये पता चलेगा कि उसका रिमाइंडर क्या आता है। हमने यहाँ पर रिमाइंडर छोड़ दिया है, तो डबल इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी डबल इक्वल टू 0 कर देंगे। यानी कि उसका डबल इक्वल करने के बाद 0, यानी कि उसका रिमाइंडर जो है 0 आएगा, तभी वो जाके पता चलेगा कि लीप ईयर है। तो अगर ये कंडीशन हमारी पूरी की पूरी कंडीशन सत्य होती है तो पता चलेगा कि यह एक लीप ईयर है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे दिस इज़ अ लीप ईयर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डॉट दे देंगे यानी कि फुल स्टॉप और इंटर करेंगे और यहाँ पर एल्स यूज करेंगे। अगर ये हमारी कंडीशन सत्य नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ में प्रिंट यूज करेंगे और लिख लेंगे इट्स नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इट्स कर लेंगे इसको। ठीक है, इट्स अ लीप ईयर और हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे यहाँ पर सबसे पहले पूछेगा इंटर द ईयर, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 2016 टाइप करके इंटर करेंगे। जैसे ही 2016 टाइप करके इंटर करेंगे बताएगा इट्स नॉट अ लीप ईयर। फिर से रन करेंगे और इस बार हम लोग जो है 1600 टाइप करके इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे अब ये लीप ईयर बता देगा। अब ये लीप ईयर होता क्या है, जिस ईयर में 366 दिन होते हैं उस ईयर को लीप ईयर बोला जाता है। कि जिस ईयर में फरवरी का महीना 29 का होता है वो हमारा ईयर जो होता है 366 डेज का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आएगा और फिर वही नंबर 100 से भी डिवाइड होने पर शेषफल उसका 0 होना चाहिए और सेम वही जो है 400 से भी डिवाइड होने पर शेषफल 0 होना चाहिए। और एंड मैंने इसलिए यूज करा है कि जब तीनों कंडीशन सत्य होंगी तभी ये जाके हमारा पता चलेगा कि ये हमारा लीप ईयर है। ठीक है, एंड के साथ एक और फंक्शन होता है और, आपने कई बार देखा होगा, वो हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा था और। ठीक है, OR। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर इसमें मैंने यहाँ पे जहाँ पे एंड मैंने यूज करा है वहाँ पे अगर हम और यूज कर देंगे तो इसमें से कोई सा भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो आपको ये प्रिंट कर देगा। मतलब कि यानी कि 4 से डिवाइड हुआ, उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये प्रिंट कर देगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये करना है कि वो जो ईयर है वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 100 से भी डिवाइड होना चाहिए
और 400 से भी डिवाइड होना चाहिए, और उसके डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, तभी हमारा पता चलेगा कि वो लीप ईयर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अगर किसी नंबर को चेक करना हो गया कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो मिलेंगे इसी तरीके की और भी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।